हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 विषय गणित कक्षा 7वीं का पेपर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। इन चारों में से जो सही है आपको उसी पर राइट क्लिक करना हैगा। पहला प्रश्न आपको दिया गया है -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल -3 होगा। तो इसका सही आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 4। अगला प्रश्न आपको दिया गया है आंकड़े 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत होगा। तो इसका माध्य या औसत कितना होगा? 11। अगला प्रश्न दिया है दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो दो संपूरक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है। कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है? तो जो 5/2 आपका आंसर है, इसमें 5/2 उचित भिन्न नहीं है। अगला प्रश्न हमें दिया हैगा 1/4 का 1/4 भाग है। तो रिक्त स्थान कौन सा भाग है? 1/16। अगला प्रश्न दिया है आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसर। क्या कहलाता है? परिसर। अगला प्रश्न दिया गया है 60 डिग्री का पूरक कोण रिक्त स्थान होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण होगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक त्रिभुज कहलाता है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। परिमेय संख्या p/q में q का मान रिक्त स्थान नहीं हो सकता। तो q का मान क्या नहीं हो सकता? 0। परिमेय संख्या p/q में q का मान 0 नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न 11वां, जिसका आंसर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया गया है 12वां, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता हैगा। प्रश्न 13वां, माना संख्या x, तब x का 2% हमारा कितना हो जाएगा? 36। अगला प्रश्न हमें दिया गया है 14वां, -2/13 भागित 1/7। इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -14/13। अगला प्रश्न दिया है 15वां, वृत्त का व्यास हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न दिया गया है 16वां, जिसमें m बराबर 2 है। m -2 में m का मान रखने पर क्या हो जाएगा? -2 में से 2 हटाएंगे 0। प्रश्न 7वां, कुल बच्चे हमारे पास 25 है। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी? इसमें 2 बच्चे। प्रश्न 18वां, इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? -7। प्रश्न 19वां, छोटा कोण हमारे पास x डिग्री है, बड़ा कोण 2x डिग्री है। तब छोटा कोण और बड़े कोण की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। छोटे कोण की 30 डिग्री और बड़ा कोण हमारे पास 60 डिग्री का है। अगला है प्रश्न 20वां, -3 और -2 परिमेय संख्या। तो इनकी परिमेय संख्या हमारे पास है -11/4, -10/4, -9/4। अगला है प्रश्न अगला प्रश्न दिया है हमें 21वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, आधा 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की हमें क्या निकालना था? ऊंचाई, जो आ गई 10 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न 22वां, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित
चौड़ाई। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 23वां, दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री है तो 3 घंटे बाद तापमान हमारा 3 बजे कितना हो जाएगा 4 डिग्री। अगला प्रश्न हमें दिया है 24वां, दंड आरेख, जिसे हमें इस तरीके से बनाना है, आप देख सकते हैं कक्षा 5वीं का, 7वीं का, 8वीं, 6ठी, ये दंड आरेख आपका। प्रश्न 25वां, जिसमें हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। प्रश्न 26वां, जिसमें पूर्व जनसंख्या हमारे पास कितनी है 25,000, वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 24,500 हैगी, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटने का प्रतिशत 2%। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।